भगवान का नाम सबसे बड़ा है, पर इसका अनुभव जब तक नहीं होगा, हाँ, जब तक इसका अनुभव नहीं होगा तब तक हमको परहेज में रहना पड़ेगा। जैसे हमारी वृत्तियां अभी विषयों में गंदी हैं, अब हम उनको पवित्र करना है तो उनको निर्विषय करना पड़ेगा, उनको विषयी पुरुषों से हटाना पड़ेगा, विषय पदार्थों से हटाना पड़ेगा, बार बार चिंतन से हटाकर उसे भगवत चिंतन में लगाना पड़ेगा। जब सिद्ध हो जाता है तब कोई परिवर्तन नहीं होता। चाहे वो मल में पड़ा रहे, चाहे वो निर्मल में पड़ा रहे, उसको बाहरीन से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो बहिर्मुख पुरुषों के बीच में बैठे, चाहे वो परमहंसों के बीच में बैठे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी वृत्ति भगवदाकार है। और जब तक वृत्ति भगवदाकार नहीं हो जाती तब तक जरूरत है जीव को बहुत परहेज की। अगर हम कुसंगी पुरुषों का संग करेंगे तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अगर हम सत्संगी पुरुषों का संग करेंगे तो हमारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। हम बुरा भोजन पावेंगे तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। हम पवित्र भोजन पावेंगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। अभी हम साधक हैं, सिद्ध थोड़ी हो गए, ये तो सिद्ध पुरुष का है, क्यों भगवत स्वरूप हो गया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे भुने हुए चने को कितना भी खाद पानी लगा दो अंकुरण नहीं होगा, ऐसे सिद्ध पुरुष के हृदय में कोई भी संग दोष विकार पैदा नहीं कर सकता, लेकिन साधक के कर देगा। इसलिए उसको संग दोष से बचना चाहिए। पूर्व जन्म की छोड़ो, इस जन्म में 9 महीने माँ के गर्भ में रहे, 1 सेकंड का भी याद है? नहीं याद है ना? किस आपका ही प्रश्न है तो आप बोलो, इस महीने में आपने आखिरी 30 तारीख को जो पीछे की थी क्या खाया था? बिल्कुल आप ऐसे नहीं, इतना विस्मरण के गर्त में माया डाल देती है कि अगर हमें अचानक पूछा जाए कि परसों शाम के आपने क्या खाया था, तो सोचना पड़ेगा। परसों की बात, फिर जन्म जन्मांतरों की स्मृति तो बहुत ही दूर की बात है। अगर वो बोध हो जाए तो घृणा हो जाए आपको संसार से। वही बोध होता है गुरु कृपा से, जब हम भजन करते हैं हमारी स्मृति जागृत होती है। पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन को क्या मिला? नष्टो मोहा स्मृतिर लब्ध्वा। स्मृति जागृत हो जाए तो अभी सब ठीक हो जाए। स्मृति जागृत करने के लिए तुम बार बार स्मरण कर रहे हैं भगवान का, और संसार की जो आकृति है नानात्व की, ये हमें खींच रही। कभी कोई स्त्री, कभी कोई पुरुष, कभी कोई राग, कोई द्वेष, कोई मोह, कोई ये सब खींच रहे हैं। इन्हीं से हमें लड़ करके बाहर निकल जाए तो हम अखंड स्मृति में पहुंचे, तब पता चल जाए हमें। पूरा का पूरा जितने जन्म का चाहो उतने जन्म का देख लो, ऐसी स्मृति प्रवीण और नवीन हो जाती है। अभी तो बहुत मलिन स्मृति हमारी है नहीं? नाम जप करो,